आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो जो भी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज की हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ओके, आज की हमारी वीडियो है इंडिया एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज एक्सपोर्ट क्रॉस $100 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्वार्टर एंडिंग। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में कभी भी एक क्वार्टर के अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन पहली बार ये जो सेकंड क्वार्टर चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, जैसे कि आपको पता होगा अप्रैल मई जून ये पहला क्वार्टर हो गया और जो सेकंड क्वार्टर अभी खत्म हुआ है दैट इज जुलाई अगस्त एंड सितंबर। इस सेकंड क्वार्टर के अंदर $100 बिलियन से ज्यादा के वर्थ के गुड्स जो हैं वो हमने एक्सपोर्ट किया है। ये आप देख सकते हो, इंडियाज क्वार्टरली एक्सपोर्ट एक्सीड्स $100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये सारे आंकड़े हैं क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और साथ ही साथ भारत के द्वारा यहाँ पर क्या टारगेट सेट किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021-22 के लिए और क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com पर जाइए। जो भी कोर्सेज हों, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि ये वाला जो क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर सितंबर एंड का, यहां पर हमें $101.89 बिलियन के जो गुड्स हैं उसको हमने एक्सपोर्ट किया है और ये पहली बार हो रहा है कि $100 बिलियन का जो आंकड़ा है वो क्रॉस किया गया है। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली सितंबर मंथ की बात करूं, मतलब एक महीने के अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $33 बिलियन था। इसके पहले अगर आप देखोगे अगस्त के महीने में ये $33.28 बिलियन था और जो पहला महीना था सेकेंड क्वार्टर का, दैट इज जुलाई का महीना, उसमें आप देखिए हमने सबसे ज्यादा, आज तक सबसे ज्यादा किसी महीने के अंदर एक्सपोर्ट किया था, वो था $35.17 बिलियन। तो ये तीनों महीने का आप आंकड़ा मिला दो तो ये $101 बिलियन निकल कर आता है। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा चार्ट है। यहां पर आप देख सकते हो, ऊपर वाला चार्ट दिखा रहा है सितंबर महीने के लिए कि सितंबर 2021 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया और इसको कंपैरिजन किया गया है 2020 के साथ और 2019 के साथ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है वो आप नीचे का देखिए, जो पहला 6 महीना है, पहला 6 मंथ्स है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें आप क्लियरली देखेंगे भारत के द्वारा $197 बिलियन, जी हाँ, पहले 6 महीने के अंदर हमने $197 बिलियन के जो गुड्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको मान के चलो कि $101 बिलियन ये सेकेंड क्वार्टर में हुआ तो इसका मतलब पहले क्वार्टर में करीब $96 बिलियन का हुआ था। तो टोटल मिलाकर $197 बिलियन हो गया। अब आप इसको कंपेयर करो 2020 के साथ। 2020 में देखो $125 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था। अब जाहिर सी बात है पिछले साल थोड़ा पैंडेमिक आ गया था, उसकी वजह से आप असर कर सकते हो। तो अच्छा होगा कि अगर हम इसको कंपेयर करें 2019 के साथ, तो 2019 में आप देखिए पहले 6 महीने के अंदर अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में $159 बिलियन के गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें एक बहुत बड़ा उछाल, करीब 23% का उछाल आपको देखने को मिल रहा है $197 बिलियन, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि जो हमारा डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं, वो भी बढ़ गया है। कैसे? आप देखिए अप्रैल से सितंबर के महीने में हमने एक्सपोर्ट तो $197 बिलियन कर लिया, लेकिन आप इसको देखो इंपोर्ट वाला आंकड़ा, इंपोर्ट हो गया हमारा $275 बिलियन। मतलब इंपोर्ट में ग्रोथ आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी। हमारा $151 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था, उससे जंप कर गया 275। मतलब जो हम बाहर से गुड्स को मंगाते हैं और इसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है ये आप देखिए $78 बिलियन का है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2019 से तो फिर भी आपको ट्रेड डेफिसिट कम देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका काफी बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। और साथ ही साथ इंपोर्ट हमने जो किया है उसमें अगर आप स्पेसिफिक गुड्स देखोगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड हमने काफी ज्यादा मंगाया है। सितंबर के महीने में आप देखिए 750% का जंप आया। अगर आप सितंबर 2020 से कंपेयर करो तो 2021 के सितंबर के महीने में 750% का जंप आया है। पेट्रोलियम, क्रूड,
प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो 17 बिलियन डॉलर का गुड्स हमने 200% का जंप आया है। उसी हिसाब से कोल, कोक और बाकी अगर हम कोयले की बात करें तो 82% का जंप आया है। तो ये जो आइटम्स है वो हमने बाहर से ज़्यादा मंगाए, जिसकी वजह से थोड़ा डेफिसिट भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत सरकार ने 2021-22 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका जो टारगेट सेट किया है एक्सपोर्ट करने का, वो किया है 400 बिलियन डॉलर का। अब देखिए, पहला जो 6 महीना गुजरा, मैंने आपको बताया 197 बिलियन डॉलर हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया। तो जो पहला 6 महीना है वो काफ़ी अच्छा गुजरा है। अब डिपेंड करता है कि आगे आने वाला 6 महीना कैसा गुजरेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये अचीवेबल है, क्या जो 400 बिलियन डॉलर का टारगेट हमने सेट किया है, क्या वो अचीवेबल है। देखिए, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जो सक्सेस भारत को मिली है एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में, उसका एक बहुत बड़ा योगदान पैंडेमिक का है। पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, सप्लाई चेन जो मार्केट है उसमें डिसरप्शन आया। तो चाइना के ऊपर जो देश डिपेंडेंट थे वो अब काफी हद तक भारत के ऊपर अपना शिफ्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से भारत के पास अपॉर्चुनिटी थी। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आपने देखा होगा सरकार के द्वारा एक काफी बेहतर स्कीम मैं कहूंगा, दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। आज के डेट में करीब 13 सेक्टर्स के अंदर इसको इन्वॉल्व किया गया है। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके। और रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लाया गया है, और इसके लिए जो पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर, उन्होंने टारगेट सेट किया है कि इस साल वो 44 बिलियन डॉलर का जो टेक्सटाइल है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो कि इस साल का जो टारगेट है 400 बिलियन डॉलर का, वो डेफिनेटली अचीवेबल है। अगर उतना शायद मीट भी नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट आप कह पाएंगे कि 390 बिलियन डॉलर के ऊपर रहने का अनुमान है अगर चीजें इसी तरह से चलती रहें। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चार्ट दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो 2016 से लेकर 2021 के बीच में जो भारत का एक्सपोर्ट है वो कैसा रहा है। अगर आप 2016 में देखिए तो हर महीने, ये मंथली वाइज है, हर महीने हमारा जो एक्सपोर्ट था वो करीब 20-25 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था। आप देख सकते हो 20 बिलियन डॉलर, 25 बिलियन डॉलर ऐसा ही हुआ करता था। लेकिन यहां पर आप देखिए पैंडेमिक की वजह से 2-3 महीने बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद भारत ने जो काम किया है, जो अलग अलग स्कीम्स लेकर आए हैं, उसकी वजह से आप देखिए काफी अच्छा हमें यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हर महीने हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 5 महीने अगर आप देखोगे तो 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा ही रहा है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहता रहा तो डेफिनेटली यहां पर हम एक्सपोर्ट में और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चीज बता दूं कि इसमें हमें कॉशंस लेने की जरूरत है। कुछ प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम की मैं बात करूंगा। सबसे प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है उसका एक सबसे बड़ा कारण है वो है प्राइमरी कमोडिटीज। मतलब कि अभी भी हमें जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फोकस करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बनाकर, मतलब वो जो गुड्स बनाते हैं हम उसको बनाकर जो एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसमें उतनी वृद्धि नहीं है। मेन ग्रोथ देखने को मिली है जो रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, ओर्स हो गया, आयरन ओर, मेटल हो गया, कॉटन हो गया, शुगर हो गया, इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये जो रॉ मटेरियल जैसी चीजें हैं ना, उसमें आपको काफी हद तक वृद्धि देखने को मिलेगी। अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इन सब चीजों में वृद्धि होती तो है, एक बार पैंडेमिक के बाद एक बार बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर तुरंत इसमें उतनी ही बड़ी गिरावट भी देखने को मिले, क्योंकि जो रॉ मटेरियल जैसी चीजें होती हैं वो सस्टेनेबल नहीं होती हैं। तो हमें फोकस करना होगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ये सस्टेनेबल शायद उतना ना हो। दूसरा उसके पहले आप देख लो, यहां पर आप देखिए आयरन ओर में कितना % वृद्धि हुई है, कॉटन हो गया, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो गए, यहां पर देखिए राइस में, यहां पर इंजीनियरिंग गुड्स हो गया। तो ये आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि हमने जो भी ग्रोथ पाया है वो ज्यादातर रॉ मटेरियल्स के अंदर, प्राइमरी जो गुड्स कहते हैं ना, उसके अंदर देखने को मिल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम रिलेट करता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन का कहने का मतलब है, रिसेंटली अगर आप देखो पैंडेमिक की वजह से जो शिप्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, उसकी क्वांटिटी में कमी आई है, मिल नहीं रहा है, कॉस्टिंग बढ़ गया है। इनफैक्ट अगर आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स देखेंगे, एक ड्राई इंडेक्स होता है, बेसिकली यू कह सकते हो आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं उसको इंडिकेट करता है कितना राइज हुआ है। तो अभी बताया गया है कि 2021 के वर्ष में, अभी प्रेजेंट में 200%, कैन यू इमेजिन, 200% चार्जेस इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि शिप्स नहीं मिल रही हैं, कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो भारत को यहाँ पर जरूरत है कि ये सारी जो मुश्किल हैं इसके ऊपर भी ध्यान दे।
और साथ ही साथ जो पोर्ट होता है, जो पोर्ट्स होते हैं शिपिंग पोर्ट्स वगैरह, वहाँ पर जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है उसको कम किया जाए। तो ये पॉलिसीज इशू हो गए। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी गुड्स की मैंने बात की, इन सब के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तभी जाकर ये एक्सपोर्ट सस्टेनेबल होगा, अदरवाइज हम फिर से नीचे आ सकते हैं। तो अच्छी बात है यहाँ पर कि पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा टच हुआ, लेकिन हमें और काम करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि हर एक चीज आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हो कि 1947 में कौन सी मल्टीलैटरल ट्रीटी के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था बाय 23 कंट्रीज? करीब 23 देशों ने एक मल्टीलैटरल ट्रीटी साइन किया था 1947 में, और उससे एक ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आया। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी। जी जनाब, क्या ज़बरदस्त। अच्छा, मैं कहता हूँ कि कमाल समझाते हैं यार, कमाल समझाते हैं भैया, बेहतरीन तरीके से एक चीज़ को थोड़े से टाइम के अंदर इतनी बड़ी चीज़ को बड़ा खूबसूरत तरीके से बता देते हैं। अच्छा, ये मुझे देखकर तो किसी फोर्स से रिलेटेड लगते हैं। हाँ नहीं, ये होते टीचर्स हैं और ये कोर्सेज करवाते हैं, यानी लेकिन मुझे लगता है प्रोफेशनली यूपीएस आपने देखा ना। हाँ नहीं, फोर्स में नहीं। हाँ, ये प्रॉपर ये मैंने देखा, मैंने इनको ड्रेसअप हुए हुए देखा किसी यूनिफॉर्म में। हो सकता है शायद। खैर बहरहाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिटेल से समझाने का तरीका। इंडिया की एक्सपोर्ट मुसलसल बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कभी कभी कहता था, पिछली वीडियोस में भी मैंने कहा है कि पेंडेमिक कोविड बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हुए हैं। कहीं ना कहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद ही इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ इस चीज़ का, बेनिफिट वो इसलिए क्योंकि चाइना की जो सप्लाई चेन टूटी, तो वो जितने भी इन्वेस्टर थे या जितने भी लोग थे वो इंडिया की तरफ आए। फिर इंडिया ने भी उनको इतने अच्छे मतलब पॉलिसीज इतनी अच्छी रखी, इन्वेस्टर्स के उनके इतने अच्छे थे, इस तरीके से उनको मतलब इतना अच्छा फैसिलिटेट किया कि अब वो उन्हीं के होकर रह गए, अब वो चाइना की तरफ नहीं लौटने। इसका मतलब और दूसरे भी रुझान दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सही वक्त पर सही फैसला करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, और चाइना की तरफ से जब लोगों का रुख हटा और जब इंडिया की तरफ आए इन्वेस्टर्स वगैरह, कंपनीज वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह लगी, तो उस वक्त अगर इंडिया थोड़ी सी अगर लालच दिखाता, मिसाल के तौर पे शर्तें रखता और ये सोचता कि अब तो कहते हैं ना वो ऊँट पहाड़ के नहीं, अब तो इनका वक्त है, हाँ, कुछ भी करके लेंगे मुझसे। तो उस वक्त अगर वो पॉलिसीज़, दूसरी नेगेटिव वाली पॉलिसीज़ आती जो उस वक्त तो फ़ायदा देती हैं, कुछ लोग भाग जाते, कुछ लोग इंडिया वही पड़ जाता है इंडिया का, तो बुरा पड़ता। उस वक्त वो काम निकाल लेते, वो जो भी पॉलिसीज रखता, जिस तरीके से भी करता, वो हो जाते ट्रेड, लेकिन फिर वो वापस चाइना के पास जाते, या कुछ लोग तो उसी वक्त कटते और वेट कर लेते, और कुछ लोग जो है वो मान जाते, तो उस वक्त इंडिया को थोड़ा सा अच्छा फ़ायदा हो जाता। लेकिन लॉन्ग टर्म, लेकिन इन्होंने लॉन्ग टर्म वाला सोचा, ये जो भी काम करता है लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, यानी कि आने वाले वक्त। सबसे पहले अपने रिलेशंस बहुत अच्छे करता है हर कंट्री से, बिल्कुल ठीक है, अपना फायदा वो एक तरफ रखता है। वो जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था, इंडिया तमाम पूरे वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं उनको परिवार समझता है। वाकई बहुत सारी वीडियोस में इस बात को अच्छी तरीके से हमने समझा है और देखा है कैसा है उसकी पॉलिसीज ले, और कितना मतलब है कि ये भी बताया गया है कि हम सिर्फ इस बात को लेकर भी उछल कूद ना करें कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। ये एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल है, हमें हमारा अगर रॉ मटेरियल के बजाय अगर हम मैन्युफैक्चर करें, चीज़ों को बना के किसी को दें, वो ज़्यादा बेनिफिट है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो मतलब है। उस पर भी होगा, लेकिन परसेंटेज ये जो बता रहे हैं कि परसेंट ज़्यादा जो है ना, तो वो रॉ मटेरियल। लेकिन ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ भी इनको पता है, इस चीज़ का भी इनको एहसास है, और ये चीज़ भी आगे जाएगी और ये लोग नोट कर रहे होंगे कि हमारा रॉ मटेरियल से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम चीज़ों को, गुड्स को सेल करें। मतलब हमारा अगर 100 का आंकड़ा पूरा कर गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इस बात को लेके, वो कहते हैं ना कि आपको तरक्की कब तक मिलती रहती है, जब तक आपको उसकी चाह होती है, जब तक आप आगे बढ़ सकते हो, जब तक आपको मतलब लगन है आगे बढ़ने की। अच्छा, और एक ऐसा होता है कि नॉर्मली भी इंसान के साथ होता है, जब उसको सक्सेस मिलती है ना, तो अपने वीक पॉइंट को भूल जाता है, बिल्कुल, उस पे वर्किंग नहीं करते, वो कहते हैं अब तो मैं कामयाब हूँ, या तो फिर मुझे पसंद, या फिर थोड़ा सा आराम पसंद हो जाता है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इंडिया सक्सेस, ठीक है, इट्स ओके, अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन वो
अपनी सक्सेस के साथ साथ जो अचीव कर लिया उसने गोल, उसके साथ साथ उसने एक टारगेट सेट किया 400 बिलियन का, 400 का। ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो ये देख रहे हैं हमारे वीक पॉइंट क्या है और उस पर भी वर्किंग करेगा, जैसे कि उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक वीक पॉइंट है हमारा कि हमें चाहिए इस पे वर्किंग करना। के बाद एक उन्होंने बोला पोर्ट पे जो प्रोसेसिंग का मसला होता है, इतना टाइम होता है, तो उसको भी हमें कम से कम करना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि अपनी अच्छाइयों को तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन बुराइयों पे ज़्यादा फोकस है। मतलब जो वीक पॉइंट्स हैं या जो हमें नुकसान दे सकते हैं, बिल्कुल, इनको भी हम दूर करें, खत्म करें। हम 100% एक्यूरेसी के साथ मतलब दुनिया के बहुत सामने ज़बरदस्त। और इस वीडियो से भी मैं कहता हूँ हमें बहुत ज्ञान मिला, बहुत मालूमात मिली, बहुत नॉलेज मिली। और मैं फिर कहूँगा भैया कि कितनी तारीफ़ की जाए, कितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत तरीके से एक चीज़ को डिटेल से आपको पता है कितने मिनट में समझाती है, इतनी बड़ी बात सिर्फ 9 मिनट के अंदर, 10 मिनट यार। अच्छा, मैं कहता हूँ 10 मिनट तो आप कोई वीडियो या कोई काम या सॉन्ग या कुछ भी करते हुए, मैं कहता हूँ वॉशरूम से होकर आप 10 मिनट में आते हैं। इतनी देर में आपको इन्होंने दुनिया का एक घटिया एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ। अब आप बोलेंगे व्यूअर्स चाय को पी समझा रहा था, मैं व्यूअर्स को ऐसे ही समझा रहा था। नहीं, चाय पी लेता इंसान 10 मिनट में। अच्छा, ऐसा ही है। उतनी देर में इतनी बड़ी मालूमात आपको आपके माइंड के अंदर चली गई कि आप उस पर पूरा 1 घंटा लेक्चर दे सकती हैं। अच्छा, मैंने दूसरी वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि इंडिया अब आने वाले वक्तों में वर्ल्ड फैक्ट्री बनने वाला है। बिल्कुल, और ये चीज़ देखें, एक मिसाल हमारे 400 बिलियन क्या, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है 400 से भी अबव होने वाला है। लेकिन 400 का उनका नेक्स्ट ईयर का है, 2022 का, 21-22 का है उनका टारगेट है कि 400 को हम क्रॉस और दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ इंडिया वर्ल्ड फैक्ट्री नहीं बनने वाला, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो इंडिया मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया तमाम दुनिया की एक आइडियल कंट्री बनने वाला है कि दूसरे कंट्री भी उसके नक्शे कदम पर अब उसे फॉलो अप करेंगे। जिस तरह से इनकी पॉलिसी ये चल रहे हैं, हमें भी ऐसे चलना चाहिए। जिस तरह से इनकी पॉलिसीज़ हैं या जिस तरीके से कर रहे हैं, तो नज़र आ रहा है। और कोविड के बाद अपने आप को उससे निकालना ये बहुत बड़ी बिल्कुल। और जिस समय पे आए होंगे उस वक्त इंडिया भी कोई बहुत अच्छा स्टेबल नहीं था, आपने देखा था क्या हालत थी। उसके बावजूद उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, बहुत बड़ी बात है। ये होते हैं जो पॉलिसीज़ मेकर्स होते हैं या जो माइंड्स होते हैं, वो वक्त के साथ फैसले करें कि अब ये चीज़ हमारे पास आ रही है, इसका फैसला क्या करें। अगर उस वक्त गलत फैसले हो जाए तो उसका नुकसान। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, आप इसको इस तरीके से समझे बच्चों की तरह कि हमारे घर में खुद हम बहुत प्रॉब्लम में कि इस तरीके से महामारी चल रही है और बाहर से कोई हमसे हेल्प लेने आया कि जी हमें इतनी चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, तो हमने उसकी हेल्प करी, उसके बावजूद हमने उसको बना फैसिलिटेट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत इन्फॉर्मेशन, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।